देखिए बीटीसी के अनुसार प्रमेय 6.4 थ्योरम हुआ 6.4। इसका नाम है SSS समरूपता, ट्रिपल S शॉर्टकट में। ये क्या करता है, इस कथन को समझो। यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो तो इसके संगत कोण बराबर होंगे और इसलिए दोनों त्रिभुज सब। कहने का मतलब शॉर्ट में, अगर दो त्रिभुज के संगत तीनों भुजाएं अगर समानुपाती है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये लाना है, और संगत कोण भी बराबर आ गया तो वो त्रिभुज समरूप। दिया क्या है, भुजा अनुपाती। सिद्ध क्या करना है, कोण बराबर। इससे पहले 6.3 में क्या पढ़े थे, ए समरूप। उसमें क्या था, दो त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर था। लाना क्या था, तीनों भुजाएं अनुपात, अर्थात उसके यह विलोम है। पिक्चर इसमें ही बनाते हैं। इसका अर्थ दिया है, इसमें हम लोग नाम बना, चित्र बना, इसको वर्णन करेंगे, इसमें लिखेंगे में। माना कि दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DE जिसमें AB by DE इक्वल BC by EF इक्वल AC by DF। सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF इस प्रकार है, AB by DE बराबर BC by EF इक्वल AC by। इसे सिंपल में लिख, माना कि दो त्रिभुज ABC और DF है। अब क्या इस दोनों में दिया हुआ रिलेशन में, तो इसके संगत भुजाएं अनुपातिक, अर्थात AB by DE बराबर BC by EF बराबर AC by DF। हमें सिद्ध क्या करना है, तो एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल B इक्वल एंगल E, एंगल C इक्वल एंगल F। या इसी को हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। ये ला, इससे पहले वाला हम क्या पढ़े थे, ये पहला पार्ट दिया था, ये ला, आज ये दिया है, ये ला उसके अपोजिट। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें भी AB भुजा DE से बड़ा है, ऐसा लिए। तो त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु M तथा N इस प्रकार लिया कि, मिला लीजिए, इस AB पर M, इस पर M, या इस प्रकार लेंगे कि जितना DE का माप है उतना AM का, और जितना DF का माप है उतना, और इन दोनों को मिला। तो इस प्रकार लिया कि AM बराबर DE
ए एन बराबर डी एफ एम एन मिला। इतना काम हुआ इस कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ अब इसमें कंडीशन के अनुसार देखिए कौन सा ट्रेंगल को लेकर के इसमें सर्वांगसम किया जा सकता है या कोई एक निष्कर्ष मैच किया जा सकता है। तो अभी तो देखिए सर्वांगसम करने के कोई भाग पता ही नहीं है, न छोटा में न बड़ा में, कहीं नहीं। तो अब हमें पहले करना होगा इसमें जो शर्त दिया हुआ इसके अनुसार ये अनुपातिक दिया है तो यहां लिखें क्योंकि ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी और फिर बी सी बाई ई भी दिया, लेकिन इतना का काम है, इतना ही यहाँ लिखे। इसका चूंकि कैसे हुआ ये, इसका रीजन यहाँ लिख दी। इतना दिया हुआ, दिया और भी है, लेकिन उसमें जितना का काम है इतना लिख। अब आगे देखिए, इसे आप बदल कर लिख सकते हैं ए बी बाय ए बी बाय क्या हो जाएगा, तो डी देखिए किसके बराबर है, ए, और डी एफ किसके बराबर है, ए। यह लिख दिए और यहां लिख भी देंगे क्योंकि डी बराबर ए, डी एफ बराबर ए। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। अब एक चीज याद की, थेल्स पढ़ाए थे, थेल्स का विलोम पढ़ाए थे और ट्रिपल, इतने ठोदा ही पढ़े। ये शर्त जो यहाँ आया तो ये किस थ्योरम से रिलेटेड, अच्छे से पिक्चर भी देख लीजिए, इस शर्त को भी देखिए। ये शर्त हुआ थेल्स प्रमेय के विलोम। अगर भुजा अनुपातिक होता है तो वह भुजाएं तीसरी भुजा के समांतर होता है, याद आया होगा। अब यहाँ लिखिए, ये किस त्रिभुज में है, यहाँ के बनावट में ए बी सी। यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाय ए एम बराबर ए सी बाय ए एन है, ऊपर ही दिखाए हैं, ऐसा है। इस कारण से थेल्स प्रमेय के विलोम से एम एन पैरेलल बी सी होगा। क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखिए, जब ये एम एन अब बी सी पैरेलल है तो क्या होगा, ये कौन इसके बराबर होगा, ये कौन इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर में संगत कौन बराबर। तो जब एम एन पैरेलल बी सी है तो यही निष्कर्ष निकल जाएगा। आप सेंटर लंबा लंबा लिख के लिखे, वह भी एक शर्त हो सकता है। सिंपल में ये एंगल बी बराबर एंगल ए, रीजन यहाँ लिख देते संगत, और आगे अगर काम पड़े इसका नाम भी एक है। फिर एंगल सी बराबर एंगल एल, ये भी हुआ। इसे भी दो, यह एंगल बी इक्वल एंगल एम, एंगल सी बराबर एंगल एल। अब तो अभी कुछ निष्कर्ष और निकला, तब यहां सब क्या करना होगा। अब त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज AMN, एक ही त्रिभुज में दोनों हिस्सा, चाहे तो आप अलग अलग करके वहां लिख सकते, समझ सकते। तो यहाँ दो त्रिभुज तो है, इन दोनों त्रिभुज में क्या है तो देखिए, इन दोनों त्रिभुज में समरूप करने के शर्त खोज। तो देखिए दो, एंगल B बराबर एंगल M, अब यह तो सिद्ध किए हैं, एक नंबर। एंगल C बराबर एंगल N है, ये भी तो अभी सिद्ध किया गया। 21 शर्त को पूरा किया। अभी जो इससे पहले पढ़े थे ये समरूपता उपप्रमेय, उससे लिख सकते हैं। नहीं तो दोनों त्रिभुज एंगल एक कॉमन, तो ट्रिपल ए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख ही देते हैं, इसमें भी एंगल है, इसमें भी। तो यह हो गया कॉमन। तो यहाँ उपप्रमेय नहीं, अप्रमेय काम कर जाए, क्योंकि तीनों कोण बराबर दिखा। तब यहाँ ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ए, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। तो इसे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो AB बाय क्या हो जाएगा, AM, इसका भुजा AM, और इसका क्या आ जाएगा BC, तो इसका क्या आ जाएगा M। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक, अगर ये लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख भी सकते हैं। अब यहाँ फिर AB बाय AM किसके बराबर है, D। BC बाय M, इसे कर दिया, एक दो है, इसे कर दिए 3। अब फिर इसके जैसा मैच करने वाला गिवेन का तभी देखिए, स्टार्टिंग किए थे AB बाय BE बराबर AC बाय D, BC रह गया। अब उसका प्रयोग कर, अब यहाँ लिखे चुकी क्या दिया है, देख लीजिए वहां गिवेन, AB बाय D दिया है बराबर BC बाय EF दिया हुआ है। अच्छे से कहाँ से लाए, दिया हुआ था, इसको वहीं से ढूंढ लिया क्योंकि जरूरत है। अब थर्ड एंड फोर्थ के कार्य, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, इसका BC बाय MN, इसका BC बाय EF बराबर होगा। इससे BC कैंसिल, क्या निष्कर्ष निकला, MN इक्वल EF, MN इक्वल EF। अब फिर क्या करना हो, अब त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF, इस दोनों त्रिभुज में हमें देखिए सर्वांग करने के क्या क्या शर्त पता है। देखिए AM बराबर DE, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा रचना में ही किया। फिर देखिए AN बराबर D, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन
फिर एम एन बराबर ई। कहाँ गई? या यही लाए थे ढूंढ के। पी ए प्रूव्ड एबव, ऊपर यहां सामने किया हुआ। ये दोनों त्रिभुज के कौन सा शर्त पूरा कर गया? एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज एम एन सर्वांग सम त्रिभुज DEF। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर। तो इसका एंगल ए जितना होगा वह इस त्रिभुज के एंगल डी के बराबर होगा। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल डी। इसका नाम 5 कर दिया। फिर इसका एंगल एम जो है वह इसके एंगल ई के बराबर हो गया। इसका नाम 6 कर। फिर इसका एंगल जो एन है वह इसके एंगल एफ के बराबर हो गया। इसे 7 कर दिया। यह निष्कर्ष। तो इसके बाद अब देखिए एंगल डी लाना ही था। चलिए ये फिनिश्ड है। एंगल बी बराबर एंगल ई का संबंध एम के साथ, यहां बी का संबंध है। तो 1 और 6 आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड 6 क्या निष्कर्ष आएगा? एंगल बी बराबर एंगल ई। फिर देखिए फ्रॉम सेकेंड आ गया 7। क्या आ जाएगा? एंगल सी बराबर एंगल एफ। आ गया ये। अब दोनों त्रिभुज सबको फ्रेश करके लीजिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज D। एंगल ए बराबर एंगल डी। पी ए यहाँ 5। एंगल बी बराबर एंगल पी ए यहाँ। एंगल सी बराबर एंगल तीनों कोण बराबर। तो इसलिए त्रिभुज ए बी से डी प्रूव्ड।